हरे कृष्ण। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुषैवान्तरे भ्रुः प्राणापानौ समौ कृत्वा नास्याभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणा विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सा। हरे कृष्णा। संबंध: जो तत्व ज्ञान योग और कर्म योग से प्राप्त होता है वही तत्व ध्यान योग से भी प्राप्त हो सकता है। अगले 2 श्लोकों में ध्यान योग का सार कह दिया गया है। ध्यान योग परमात्म प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है और तीनों योगों में सहायक भी। जब तक ध्यान, सत्संग और स्वाध्याय आदि प्रत्येक साधक के लिए उपयोगी हैं। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को बाहों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में है, जो केवल मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा, भय और क्रोध के से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा युक्त ही है। भगवान के सिवा सभी ब्रह्म पदार्थ हैं। ब्रह्म पदार्थों को बाहर ही छोड़ देने से तात्पर्य है कि मन से ब्रह्म विषयों का चिंतन न करें, बाह्य विषयों का चिंतन न करें। दृष्टि को दोनों भौहों के बीच में रखना अथवा नासिका के अग्रभाग पर रखना। नासिका से बाहर निकालने वाली वायु को प्राण कहते हैं और नासिका के भीतर जाने वाली वायु को अपान कहते हैं। प्राण वायु की गति दीर्घ और अपान वायु की गति लघु होती है। योगी कुंभक, रेचक, पूरक आदि की क्रिया करके प्राण अपान को सम कर देते हैं। इससे मन की चंचलता मिट जाती है। पहले इसकी व्याख्या करते हैं। जी बताइए आगे। हाँ थोड़ा सा जी, इसकी व्याख्या हो जाएगी, श्लोक पूरा हो जाएगा। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि बाहरी विषयों का चिंतन छोड़कर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर और प्राण अपान वायु को समान करके जो मुनि ध्यान में लीन हो जाता है वही परम गति को प्राप्त करता है। भगवान के अनुसार ध्यान में बैठने का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि बाहर के सभी विषयों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और उनके चिंतन का मन से बाहर निकाल लेना है। जब तक संसार का चिंतन मन में रहेगा तब तक ध्यान लगना संभव है। बाहरी भटकाव को रोकने के लिए अपनी दृष्टि को दोनों भौहों के मध्य त्रिपुटी पर या नासिका के अग्रभाग पर स्थित करें। इसका मुख्य उद्देश्य नेत्रों की चंचलता को समाप्त करके मन को एकाग्र करना है।
श्लोक में प्राणायाम की विधि बताई गई है। भीतर जाने वाली श्वास यानी प्राण और बाहर निकलने वाली श्वास अपान की गति को रोक कर या समान संतुलित कर के नासिका में श्वास प्रवास को सम करना है। इससे मन और इंद्रियां स्वतः शांत हो जाती हैं। जिस साधक की इंद्रियां मन और बुद्धि बिल्कुल संयमित हो चुकी है वही असली मुनि है। जब ध्यान करने वाला ध्यान प्रक्रिया और ध्येय यानी परमात्मा तीनों एक हो जाते हैं तब साधक वासना और भय से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अगला श्लोक भी ले लेते हैं, व्याख्या लेंगे। प्रत्येक मनुष्य में एक तो इंद्रियों का ज्ञान रहता है और एक बुद्धि का ज्ञान, मन इसके बीच में है। और मन पर यदि इंद्रिय ज्ञान का प्रभाव अधिक है तो व्यक्ति विषय भोगों में लगा रहेगा, लेकिन मन पर यदि बुद्धि का ज्ञान का प्रभाव होगा तो वह सुख भोग का त्याग करने में समर्थ हो जाएगा। गीता ऐसे व्यक्ति को जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि वश में हैं, यतीन्द्रिय मनोबुद्धि कहा। परमात्मा प्राप्ति करना ही जिसका लक्ष्य है, ऐसा मुनि है। इच्छा है और क्रोध से सर्वथा रहित। इच्छा सब पापों की जड़ है। जीने की इच्छा व वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा से ही बंधन है। हमारा अनुभव है कि मात्र इच्छा करने से भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होती, इसमें प्रारब्ध की प्रमुखता है। जो वस्तु मिलने वाली होगी वह मिलकर रहेगी और जो नहीं मिलने वाली वह नहीं मिलेगी, चाहे लाख कोशिश कर लो। ऐसा जानकर इच्छा मुक्त हो जाना चाहिए। इच्छा से ही आगे क्रोध व भय होते हैं। गोपियों का मन अखंड रूप से भगवान में लगा रहता था। हमें संसार की धुन चढ़ी हुई है, लेकिन इसलिए हमें ध्यान की जरूरत पड़ती है। यदि संसार की जगह हमें परमात्मा की धुन लग जाए तो फिर हम स्वतः ही सर्वश्रेष्ठ ध्यानी हैं। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं ध्यान कैसे करें, क्योंकि मन तो हमारे पास है ही नहीं, वह तो कृष्ण के साथ चला गया। उद्धव मन्ना भय 10-20 एक हुतो तो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। इंद्री शीतल भई केशव बिनु ज्यो देही बिनु शीस। आशा लगी रहित तन श्वासा जीवही कोटि बरीस। तुम सो सखा श्याम सुंदर के सकल जो के ईस। सूरदास रस्कन की पतियां पूर्वो मन जगदीश। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थोड़ी व्याख्या दूसरे श्लोक के लिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग की तैयारी और उसकी पूर्णता का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जो साधक अपनी समस्त इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में कर लेता है और केवल मोक्ष को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बनाता है, वह सदा के लिए भय, इच्छा और क्रोध से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में भगवान ने उस मुक्त साधक की आंतरिक और बाह्य स्थिति का बहुत सुंदर चित्रण किया है। ध्यान में बैठने से पहले साधक का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति या मुक्ति होना चाहिए। यदि मन में कोई सांसारिक कामना या सिद्धि पाने की इच्छा होगी तो ध्यान सफल नहीं होगा। लक्ष्य की शुद्धता बहुत आवश्यक है। जब साधक का संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है तो सांसारिक पदार्थों की चाह यानी उनकी इच्छा मिट जाती है।
जब चाह नहीं रहती तो उन्हें खोने का डर भी नहीं रहता, उनके खोने का भय भी समाप्त हो जाता है। जब इच्छा और भय नहीं होते तो कामना में बाधा पड़ने पर उत्पन्न होने वाला विकार क्रोध भी शांत हो जाता है। ऐसा साधक जो इन बंधनों से ऊपर उठ चुका है, वह केवल ध्यान के समय ही नहीं बल्कि हर परिस्थिति में सदा मुक्त है। उसके प्रारब्ध का शरीर भले ही संसार में रहे और उसकी आंतरिक स्थिति संसार में सर्वथा अति यानी निर्विकार हो जाती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वे शाहन पति शाह। जब हमें कुछ चाहिए नहीं तो हम शाहों के शाह।